Topstar Education Classes official welcomes all the students. Here I am Yuvraj Verma, your professional friend. आजकल स्टडी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं खुद को स्टडी में सक्सेसफुल करने के लिए। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल आज के इस दौर में हम लोगों के सामने है NTSC एग्ज़ाम्स। जी हाँ, वो एग्ज़ाम्स जिसके लिए स्टूडेंट्स पूरे साल बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि हर एक स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा लगन से मेहनत कर रहा है स्टडी में, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स का पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए टॉपस्टार एजुकेशन क्लासेस की ओर से यह तय किया गया कि स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी सेशन क्लास वीडियो अपलोड की जाए जिसमें कोई स्टडी मटेरियल या थ्योरी सब्जेक्ट स्टडी ना करवाते हुए बल्कि कंप्लीट डिटेल्स और इंफॉर्मेशन दी जाए NTSC एग्जाम्स के बारे में, ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि टॉपस्टार एजुकेशन क्लासेस ऑफिशियल के साथ कॉन्टिन्यूटी में स्टडी कर रहे हैं NTSC एग्जाम्स क्लियर करने के लिए उन्हें थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो आज के इस सेशन क्लास वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे NTSC एग्जाम्स के बारे में ही, फुल डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों का अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल आपके माइंड से स्किप ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले NTSC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये एक नेशनल लेवल पर टैलेंट को सर्च करने के लिए एग्जाम करवाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सो आप लोग रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं कि NTSC एग्जाम्स is a national level examination conducted by NCERT, यानी हम लोग जान चुके हैं कि NTSC एग्जाम्स NCERT की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की फुल फॉर्म है ये। और क्यों किए जाते हैं? क्योंकि टू प्रोवाइड द स्कॉलरशिप टू द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। ये NTSC के एग्जाम्स इसीलिए किए जाते हैं ताकि उनका जो मोटिव है, जो कि स्टूडेंट्स जो कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सके। द एग्जाम इज फॉर सेकेंडरी स्कूल लेवल टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स विद हाई इलेक्टेड स्किल्स। ये जो एग्जाम है ये 10th बेस पर भी होता है और रिकॉग्नाइज करने के लिए उन स्टूडेंट्स को जिनमें की स्किल्स है और एबिलिटीज है। ओके स्टूडेंट्स, आपको लगता है NTSC के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो अभी पता चल गई होंगी, बाकी हम अभी और डिटेल्स में जानते हैं। क्या NT एग्जाम एक लेवल पर होता है या फिर कुछ लेवल्स है इसके? आइए जानते हैं। सो स्टूडेंट, स्क्रीन पर देखिए, द NTSC एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड एवरी ईयर। हमें पता चल गया है कि NTSC एग्जाम जो है हर एक साल अरेंज किए जाते हैं एट 2 लेवल्स, 2 लेवल्स पर, यानी 2 चरणों में, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, जिसमें से जो स्टेज 1 है वो स्टेट लेवल पर होता है, जैसे कि हरियाणा है, कर्नाटका है, पंजाब है, यानी स्टेट लेवल पर होने वाले एग्जाम को स्टेज 1 कहा जाता है। एंड सेकंड लेवल पर जो एग्जाम होता है वो होता है नेशनल लेवल पर, जो सेकंड स्टेज में होता है। इसमें पूरे नेशनल लेवल पर ये एग्जाम होता है। सो हम लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्टेज 1 है वो फिर भी इजी होता है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ स्टेट लेवल पर ही कंपटीशन होता है। लेकिन अगर स्टेज 2 की बात की जाए तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि नेशनल लेवल पर है तो कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव होंगे। तो इसीलिए, लेकिन एक बात ये कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप में लगन है तो आप कंप्लीट कर लेंगे इस एग्जाम को बिना किसी दिक्कत के। अब बात होगी सिलेबस की कि सिलेबस हमारे पास कौन कौन से आने वाले हैं। सो देखिए, हमारे पास जो है सिलेबस, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यही है। द NTSC सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, साइंस एंड सोशल साइंस इज गिवन इन द टेबल मेंशन बिलो। सो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर पर है मैथमेटिक्स सिलेबस, सेकंड नंबर पर हमें साइंस सिलेबस दिख जाता है, थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं सोशल साइंस सिलेबस की, जो कि आने वाला है हमारे NTSC एग्जाम में। फोर्थ नंबर पर बात हो रही है मेंटल एबिलिटी सिलेबस की। ये भी एक सिलेबस है जो कि हमें NTSC में क्लियर करना होगा। उसके बाद बात करते हैं जनरल नॉलेज की, ये भी हमारे, इसका भी सिलेबस हमारे इस NTSC एग्जाम में आएगा। और सिक्स्थ एंड लास्ट इंग्लिश सिलेबस, इंग्लिश भी हमारे सिलेबस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स,
वैसे सिलेबस बिल्कुल इजी ही है, वही सब्जेक्ट्स है जो कि बचपन से लेकर अभी तक हम स्टडी करते आ रहे हैं, तो आई थिंक ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, तो किसी भी तरह की कन्फ्यूजन को अपने माइंड में मत रखिए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की कि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम एग्जामिनेशन के अंडर हमें क्या स्कॉलरशिप मिलने वाली है। आप स्क्रीन पर देखिए, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी NTSE इज अ नेशनल लेवल स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन इंडिया। हम सभी जानते हैं कि नेशनल लेवल पर होने वाला एग्जाम है इंडिया में ये स्कॉलरशिप के लिए, टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज स्टूडेंट्स को पहचानने और जानने के लिए विद हाई इलेक्ट एंड एकेडमिक टैलेंट, उन स्टूडेंट्स को जिनके पास स्किल्स है प्लस टैलेंट भी है। अब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो स्कॉलरशिप ऑफ ₹1,250 पर मंथ इज अवॉर्डेड फॉर क्लास +1 एंड +2, यानी क्लास +1 और +2 के लिए यहाँ पर 1250 रुपए पर महीने हमें स्कॉलरशिप मिलेगी अगर हम इस एग्जामिनेशन को, यानी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, अगर हम इसे क्रॉस कर देते हैं तो। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आप हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी के साथ अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस पॉइंट का जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है, यानी एग्जाम पैटर्न का, कि हमारे पास किस पैटर्न में जो है एग्जाम आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, बहुत ही अटेंटिव होकर अभी आपको आगे देखना है। सो यहाँ पर अगर हम पैटर्न हाइलाइट्स की बात करते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए NTSE एग्जाम डेट। सबसे पहले डेट की बात करेंगे तो हमारे पास नवंबर 2020 यानी नवंबर में ही हमारे पास 2020 में ये एग्जाम्स होने वाले हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर 3 मिल जाते हैं कि 3 सब्जेक्ट्स है जो कि यहाँ पर हमारे होने वाले हैं जिनके एग्जाम्स। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, हमें एग्जाम में टाइम कितना मिलने वाला है, तो बात यहाँ पर कि 120 मिनट का हमारे पास, यानी 2 घंटे का हमारे पास ईच स्टेज, हर एक स्टेज में हमारे पास 2 घंटे का ही टाइम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 100 होने वाले हैं, यानी हमें हर एक एग्जाम पेपर में हमें 100 क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे जिनके हमें आंसर करने हैं। मार्किंग स्कीम यहाँ पर 1 मार्क फॉर ईच राइट आंसर, अगर हमने एक सही आंसर किया तो उसके लिए हमें 1 मार्क्स मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? पैटर्न आप सभी को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो अपनी स्टडी को जल्दी से कंटिन्यू कीजिए और हार्ड वर्किंग कीजिए ताकि आप स्टडी में अच्छी तरह से NTSE एग्जाम को क्लियर कर सके। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के एग्जाम से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप एक चीज और देखिए कि जो हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ओवरव्यू अगर हम क्वेश्चन पेपर पर डालें तो हमारे पास जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी हमें MCQ मिलेंगे जिनके हमें आंसर करने हैं। नंबर ऑफ स्टेजेस हम जानते हैं हमारे पास 2 है, एक नेशनल लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर। नंबर ऑफ सेक्शंस इन ईच स्टेज इज 2, हर एक स्टेज में हमें जो सेक्शंस है वो 2 होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स के माइंड में अभी तक भी डाउट होगा कि क्या वो NTSE के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एलिजिबल है, तो अब हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या मैं NTSE एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। स्क्रीन पर देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड द क्लास 9th एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी हमें इस एग्जाम को फेस करने के लिए चाहिए, तो 60% मार्क्स जो है, जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट ये एग्जाम देना चाहता है उसके 60% मार्क्स 9th में आए होने चाहिए, एज अ पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। द कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड, और कैंडिडेट के पास डिग्री जो है बोर्ड की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, वेल रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई अड़चन उसके एग्जाम्स में ना आए। द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड अपीयरिंग फॉर क्लास 10th, वो स्टूडेंट्स जो क्लास 10th कंप्लीट कर चुके हैं या अभी फिर से कर रहे हैं, एंड आर रजिस्टर्ड अंडर ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग में भी रजिस्टर्ड है वो भी ये एग्जाम्स जो है NTSE के दे सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एलिजिबिलिटी पता चल गई है कि हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी होना जरूरी है जिसके बेस पर हम एग्जाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं बेस्ट बुक्स की, जो कि आपको NTSE एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प कर सकती है। बट उससे पहले एक बात आपको बता दें कि जो बुक्स हैं वो सिर्फ आपकी हेल्प कर सकती हैं। सो बुक्स पर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहे, अपनी रियल हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी पर ज्यादा ध्यान दीजिए ताकि आप एग्जाम्स को बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सके। तो आइए बुक्स के बारे में जानते हैं। कुछ इमेजेस अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, आप वैसी बुक्स खरीद सकते हैं जैसे कि यहाँ पर NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए मैथ प्लस सेट फॉर क्लास 10th के लिए ये बुक अवेलेबल है मार्केट में, तो आप चाहें तो ये बुक परचेज कर सकते हैं। सेम इसी तरह की कंप्लीट कवरेज ऑफ मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश
सेट साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, इसमें वो सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन किया था। प्लस 5 प्रैक्टिस सेट्स भी इसमें अवेलेबल है आपको, तो बहुत ज़्यादा इजीली आप इससे NTSC के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सेकेंडली बात करते हैं GKP NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन बुक की। इसमें मैथ प्लस सेट्स आपको दोनों मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको। सॉल्व पेपर्स भी इसमें आपको अवेलेबल है। क्लास 10th के लिए 2019-2020 की इसकी जो है एक रेंज रही है टाइम ड्यूरेशन की, तो आप चाहें तो ये बुक भी मार्केट में आपको अवेलेबल है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक और बुक की, मेगा स्टडी गाइड फॉर NTSC। एक गाइड बुक है आपके लिए क्लास 10th बेस पर, अगर आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। सो सेट और मैट दोनों तरह की इसमें अवेलेबल है। प्लस स्टेज 1 एंड 2 दोनों स्टेजेस के लिए यहाँ पर आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। और यहाँ पर 11th जो है +1 के लिए भी एडिशन यहाँ पर चीज़ें हैं। MCQ है जो कि अक्सर एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि एग्जाम में कैसा होने वाला है। 7000 प्लस MCQs इसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सो बेस्ड ऑन क्लास 8th, 9th एंड 10th सिलेबस, सो इसमें आप अपनी NTSC के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। सो प्लीज़ अब आप सोना बंद कीजिए और जागिए और NTSC के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कीजिए ताकि आप अच्छे स्कॉलर बन सके। याद रखिए, इस एग्ज़ाम को क्रॉस करना थोड़ा बहुत मुश्किल तो हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने मेहनत और लगन के साथ इस एग्ज़ाम के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने और एक अच्छे स्कॉलर बनने से नहीं रोक पाएगी। तो आपको सिर्फ अपनी ऑनेस्टी, अपने हार्ड वर्किंग के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बेहतरीन प्रयास करते रहना है। और विश यू ऑल द बेस्ट। आपका ये एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जाए। और अगर आप कुछ डेफिनेट टॉपिक समझना चाहते हैं और हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए एंड प्लस हमारी डेमो ऐड को भी देखिए ताकि आप हमारे बारे में और डीपली समझ सके। प्लस अगर आपके स्टडी टॉपिक्स में कोई भी डाउट्स हैं तो आप किसी भी वक्त हमें ऑफिशियल नंबर पर या फिर कमेंट चैट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत बढ़िया ही जाए। आपके माइंड के हर एक डाउट पर हम एक टॉपिक जरूर प्रिपेयर करेंगे अगर आप कहेंगे, ताकि आपकी स्टडी पॉइंट में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। एंड ऑल द लवली स्टूडेंट्स प्लस माय क्लास, नाउ अब वक्त आ चुका है सेशन को ओवर करने का। तो आज की इस वीडियो में हमने जान लिया कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या स्कॉलरशिप हमें मिलती है, क्या पैटर्न में हमें एग्जाम आएगा और किस तरह से MCQ क्वेश्चंस आने हैं या नहीं, और NTSC एग्जाम्स है क्या। हमने इन टॉपिक्स पर अभी क्लास में सभी के साथ डिस्कशन किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है NTSC एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल नंबर पर भी आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको ऑफिशियल चैनल के डेमो एड इंट्रो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमसे किसी भी वक्त उस डाउट को क्लियर करने के लिए कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके क्लास, तो आज का ये सेशन अब ओवर किया जाता है और आपका होमवर्क बस इतना है कि आपको पूरी तरह से फोकस करना है अपने NTSC एग्जाम के लिए प्लस अपनी प्रेजेंट स्टडी के लिए जो कि आपके स्कूल लाइफ में अभी चल रही है या फिर कॉलेज लेवल में जो कि अभी है। Wish you all the best from bottom of my heart. All the best from Topstar Education Classes official to you all for your bright future. Thank you class. Topstar Education Classes official. A bright and shining future for students.